बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शहजाद खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी लेकर, तो जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जो है सरसों का साग की रेसिपी। ये हमारे घर का साग है, ताज़ा फ्रेश साग है। तो इसको हमने काट के फ्रीज़ कर दिया था, तो आज हम इसको बनाई करेंगे, पकाएंगे। तो वीवर्स से चलिए अभी अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि सरसों का साग कैसे बनता है, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होती है। तो सबसे पहले वीवर्स हमने साग ले लिया है, और वीवर्स 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और 4 अदद हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए है, जिनको हमने इस तरह ग्राइंड कर दिया है, और हल्का ग्राइंड करना है इस तरह का मोटा मोटा। और वीवर्स 3 अदद हमने हरी मिर्चें ली है, हस्बे ज़रूरत 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून दाढ़ा मिर्च लिए है, और 1/2 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है। तो आइए वीवर्स अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर में 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया था, जो मामूली ये गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले वीवर्स हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको मामूली फ्राई करेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से बीच में बुनाई करना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। मामूली पानी भी ऐड करेंगे ताकि नीचे टमाटर मरने ना लगे, और ना ही अदरक और लहसुन का पेस्ट भी नीचे चिपके। तो अभी हम वीवर्स इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ ही दाढ़ा मिर्च ऐड करेंगे, सूखा धनिया ऐड करेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। तो जब ये अच्छी तरह से बुनाई हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह भून लिया। तो अभी स्टेज पे आके हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, कुछ इस तरह बारीक काटी हुई है हमने, और 2 सब्ज़ मिर्ची हम सेंटर से काट के डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी स्टेज पे हम आके इसमें साग ऐड कर देते हैं जो हमने फ्रीज करके रखा हुआ था। इस तरह वीवर्स आराम से आपने इस तरह इसमें ऐड कर देना है। सारा साग इस तरह वीवर्स आपने ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारे साग में जो पानी इसका ड्राई हम कर रहे हैं, काफ़ी ड्राई भी हो चुका है। तो अभी हम इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालेंगे, तो इसको हम टेंडर करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम वेट लगाएंगे। आप इसको देगची में भी बना सकते हैं, उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसी में ही वो फ्राई होकर पकता है। तो हमने इसको अभी टेंडर करना है, तो उसको वेट लगाना है। तो इसलिए हम 1 गिलास अभी इसका पानी का ऐड करते हैं इसमें, और इसको भी हम वेट लगा लेते हैं 10 मिनट तक। तो 10 मिनट बाद हम फिर इसको ओपन करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे क्या कंडीशन है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो उसका अपने वेट उतार लिया। तो अभी हम देखते हैं, ये माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा साग बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो अभी हम चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम ऑन करके व्यूअर्स इसको अच्छी तरह से भूनते हैं, उसका पानी खुश्क करते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट लगे, इसका पानी ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा अभी ये फ्राई। अभी हम इसको मज़ीद करेंगे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारा सालन तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाए, तकरीबन फाइनली लुक इसकी हो ही रही है, बस 1 मिनट हमने और बुनाई करना है, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल साग तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना निखरा और बिखरा हुआ बन चुका है। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करके भी आपको बताते हैं, बहुत ही मज़े का बना है। व्यूअर्स अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि घर का देसी साग है ना, इस वजह से बहुत खुशबूदार और जायकेदार ये बना है। तो बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। ये बहुत माशाल्लाह प्यारा बना है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। तो वीवर्स यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप साग को मकई की रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो लाजमी आपको व्यूअर्स हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाजमी हमारी रेसिपी को अपने घर में ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपकी अप्रिशिएट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ हमें अप्रिशिएट किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन प्रेस किया करें। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।